अखबार वाले ने सुनाया मार्मिक किस्सा। एक अखबार बांटने वाले लड़के ने एक किस्सा सुनाया। जिन घरों में वह अखबार बांटा करता था, उनमें से एक ने एक बार अपने दरवाजे पर लटके अखबार डालने वाले डिब्बे को कुछ इस तरह से अवरुद्ध कर दिया था कि वह उसमें अखबार डाल ही नहीं सकता था। तब उनका मैंने दरवाजा खटखटाया। अस्थिर कदमों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो बनर्जी साहब थे, ने धीरे से दरवाजा खोला। मैंने पूछा, सर, आपने बॉक्स के छेद को क्यों अवरुद्ध कर दिया है? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। वे मुस्कुराए, फिर बोले, मैं चाहता हूं कि आप हर दिन मुझे अखबार दें, पर कृपा करके पहले दरवाजा खटखटाएं या घंटी बजाएं और फिर मुझे व्यक्तिगत रूप से अखबार दें। अखबार वाला बताए जा रहा था। मैं हैरान हो गया, पर पूछा, जरूर सर, लेकिन क्या यह हम दोनों के लिए असुविधाजनक और समय की बर्बादी वाला मामला नहीं होगा? वो बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बोला वही करना, और हाँ, मैं तुम्हें इसके लिए हर महीने 500 रुपए अतिरिक्त दूंगा। विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाजा खटखटाए और मैं न खोलूं, तो कृपया पुलिस को बुला लेना। उनकी बात सुनकर वह चौंक गया और उसने पूछा, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो चुका है, मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जानता है कि कब मेरा समय आ जाए। उस पल वह उस बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों को नम होते देखा। उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी तुम्हारा अखबार नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ दरवाजा खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनने के लिए तुमसे अखबार लेता हूँ, एक परिचित चेहरा देखने और कुछ शब्दों और खुशियों का आदान प्रदान करने के लिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटे, कृपया मुझ पर एक एहसान करना। यह मेरे बेटे का विदेशी फोन नंबर है। यदि किसी दिन तुम दरवाजा खटखटाओ और मैं जवाब न दूं, तो कृपा करके मेरे बेटे को फोन करके सूचित कर देना। हाल के दशकों में आई तरक्की की बाढ़ के बीच कई लोग कुछ अलग ही किस्म की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अपने परिचित अकेले रह रहे इस तरह के बुजुर्गों के साथ व्हाट्सएप पर अभिवादन का आदान प्रदान करना भी उनके घर के दरवाजे पर घंटी बजाने से कम नहीं होगा। शंकर लाल छत्री।